हर गहने में छुपी होती है एक कहानी और हर कहानी को बनाता है खास। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। शादी हो, त्योहार हो, सालगिरह या कोई खास दिन, हमारा विश्वास श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। यहाँ मिलता है आपको शुद्ध हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी का बेहतरीन कलेक्शन, क्वालिटी जो दिल जीत ले, डिजाइन जो नजरें थाम ले और भरोसा जो पीढ़ियों तक साथ निभाए। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, जहाँ हर खुशी का गहना आपका इंतजार कर रहा है। पता नियर शास्त्री रोड, एबरडीन बाजार, श्री विजयपुरम। कॉल 031922333822। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, आपके सपनों का गहना हर मौके के लिए। हेलो, गुड इवनिंग आप सबको। प्रेस के सारे बंधुओं को मेरा नमस्कार। जैसे कि आप सबको मालूम होगा, अंडमान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स का 2026-2028 का टेन्योर के लिए जो इलेक्शन कल हुआ था, उसका रिजल्ट कल डिक्लेयर हुआ और इसका जो आरओ का तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये, और मैं आपको बता दूं कि इस इलेक्शन में टोटल 51 कैंडिडेट्स ने नॉमिनेशन फाइल किया था। उसके बाद विड्रॉल के बाद 46 कैंडिडेट्स जो है इन द फ्रे थे, कंटेस्ट किए, और उसका जो है रिजल्ट कल हम लोगों ने इलेक्शन करा के शाम को डिक्लेयर किया। इसका पूरा प्रोग्राम जो था मैं आपको बता दूं। इलेक्शन का शेड्यूल 1 अप्रैल 2026 को आया था। नॉमिनेशन 2 तारीख से 4 तारीख के बीच में था। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन 7 अप्रैल था। स्क्रूटनी 8 अप्रैल को हुआ था। विड्रॉल 9 और 11 को था। फाइनल लिस्ट 15 तारीख को लगाया गया था। पोलिंग जो है 2 मई को हुआ और काउंटिंग और रिजल्ट जो है कल ही शाम को 6 बजे से 8 बजे तक का कंप्लीट हुआ काउंटिंग। उसके बाद हम लोगों ने इसका रिजल्ट का डिक्लेयर किया और रिजल्ट के डिक्लेयर के बाद मैं आपको बता दूं, फॉलोइंग मेंबर्स जो है एटीओ के मैनेजिंग कमेटी 2026 टू 28 फॉर 2 टर्म्स का टेन्योर के लिए फॉलोइंग मेंबर्स इलेक्ट होकर आए हैं। उसमें से मोहन विनोद जो है प्रेसिडेंट, के हमजा वाइस प्रेसिडेंट, एस शिवा वाइस प्रेसिडेंट, के नवनीत वाइस प्रेसिडेंट, जावेद अली वाइस प्रेसिडेंट। जनरल सेक्रेटरी के लिए साकेत बिस्वास, दिनेश सिंह जो है ट्रेजरर है, मोहम्मद साजिद जॉइंट सेक्रेटरी है, के सत्यमूर्ति भी जॉइंट सेक्रेटरी है, एम पुरुषोत्तम जॉइंट सेक्रेटरी है, और एक रिजर्व सीट यानी कि लेडीज रिजर्व है वो, उसमें जो है श्रीमती अमृता सिंह जॉइंट सेक्रेटरी है। उसके साथ साथ ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी ई के मोहम्मद रफीक। उसके बाद दो अनअपोज्ड जो लेडीज रिजर्व सीट था एग्जीक्यूटिव मेंबर का, उसमें जो है अनअपोज्ड 2 लेडीज रिजर्व में विनर हुए हैं, वो है श्रीमती जयलक्ष्मी एंड श्रीमती भुवनेश्वरी। उसके बाद नावेद शाह, अमर घोष, एमटी मोइनुद्दीन, के सलमान, साजिद रहमान, अरिंदम बनर्जी, पी कार्तिक, असीम मंडल एंड विवेक लाल, ये लोग जो है एग्जीक्यूटिव मेंबर में इलेक्ट होकर आए हैं। इसके लिए मैं ये डिक्लेयर करता हूँ आज एटीओ इलेक्शन हेल्ड ऑन 2/5/2026 एट होटल सनसी रिसोर्ट श्री विजयपुरम। इसका जो मैटर है, इन द मैटर ऑफ इलेक्शन टू द मैनेजिंग कमेटी ऑफ अंडमान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स, आई अब्दुल सिद्दीक रिटर्निंग ऑफिसर अपॉइंटेड फॉर द said election do hereby declare the following members as duly elected to the managing committee of ATO Andaman Association of Tour Operators for a tenure of 2 years from 2026 to 2028 based on the election held on 2nd May 2026 at Sunset Resort श्री विजयपुरम। ये इलेक्शन कंडक्ट करने में हम लोगों ने सारे प्रोसीजर्स को बराबर फॉलो किया है और इस इलेक्शन में मेरा साथ जो देने वाले ये 2 पोलिंग और काउंटिंग ऑफिसर्स थे, और ये मिस्टर सीपी मोहम्मद यूसुफ है जो एडमिनिस्ट्रेशन से डेप्यूटी सेक्रेटरी में रिटायर हुआ है। वो जो है असिस्टेंट पीआरओ था, असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर था, और उसके साथ साथ रिजवान जो है और साथ में शबीर, वो जो है दोनों
पोलिंग और काउंटिंग असिस्टेंट थे। तो इसमें जो है हम लोगों ने पूरा सारा रूल्स को फॉलो करते हुए एक प्रॉपरली इसको कंडक्ट किया और इसका रिजल्ट हमने कल इवनिंग में डिक्लेयर किया। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको कोई सवाल होने से जरूर आप लोग पूछ सकते हैं। गुड इवनिंग। ये जैसा कि हमारे आरओ सर ने बताया कल का इलेक्शन के बारे में, ये कल का जो इलेक्शन था पूरा डेमोक्रेटिक प्रोसेस को देखते हुए उसका कंपाइल करते हुए कल का इलेक्शन हुआ है, जिसमें प्रॉपर जैसा डेमोक्रेटिक सेटअप में हमारा होता है नॉमिनेशन, कैंसिलेशन, डेट ऑफ, सब कुछ एकदम प्रॉपर डेमोक्रेटिक वे में हुआ है। और कल जो पोलिंग हुआ है वो भी मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ सारे एटीओ के मेंबर्स को, क्योंकि इतना बढ़ चढ़कर उन्होंने पोलिंग में भाग लिया। 120 मेंबर में से 119 मेंबर वोट करना, ये बताता है कि टूरिज्म को लेकर जो भी स्टेक होल्डर्स हैं वो कितने जागरूक हैं। और मतलब ये हमारा जो टूरिज्म है अंडमान निकोबार का, ये वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्री है, जिसमें हमारे जितने भी आइलैंडर्स हैं हर घर से कम 1 या 2 लोग टूरिज्म के साथ जुड़े हुए हैं। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। जो भी टीम कल जीती है उन सबको बेस्ट विशेस, और आशा करता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि टूरिज्म के लिए आने वाले वक्त में अपना पूरा योगदान दें और टूरिज्म को अंडमान निकोबार आइलैंड में बढ़ाने के लिए अपना सहयोग दें। जिस तरह से ऑटो की टीम मिलकर काम कर रही है वैसे ही आगे भी करते रहे, जो उनका टेन्योर है अभी आगे 2 साल का। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और हमने अपनी तरफ से पूरा कोशिश किया जितना, जैसा कि आरओ सर ने बताया, फुल रिकॉर्डिंग में ही पूरा इलेक्शन हुआ। जो जो प्रोसेस था सभी को हम लोग कंप्लीट करते हुए किया। तो हमारे हिसाब से बहुत ही फेयर इलेक्शन हुआ है और सभी का इसमें सपोर्ट था। बहुत बहुत थैंक यू। सबको मेरा नमस्कार। सबसे पहले मैं प्रेस और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोगों का धन्यवाद देना चाहूँगा कि इतने शॉर्ट नोटिस में, छुट्टी के दिन भी आप लोग आए हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस पे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अंडमान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर इन द्वीपों का सबसे पुराना और सबसे बड़ा पर्यटन से जुड़ा संगठन है और काफ़ी चर्चित चुनाव था इसका। पिछले 1 महीने से अंडमान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स का चुनाव काफ़ी चर्चा में था। सारे मेंबर्स में बहुत हर्षोल्लास था, सब ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया, कैंपेनिंग में, पार्टिसिपेशन में। 46 मेंबर्स ने इलेक्शन में कंटेस्ट किया। फाइनली कल वो दिन था जब अंडमान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स का चुनाव हुआ सनसी रिजॉर्ट में। 3 टीम ने पार्टिसिपेट किया, टीम बैट, टीम डायमंड और टीम बाइनोकुलर। और जो चुनाव का नतीजा आया, टीम बैट, एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी था जॉइंट सेक्रेटरी के पोस्ट पर। और कल जो चुनाव का नतीजा आया, टीम बैट ने 23 पद पे चुनाव हुआ और 23 के 23 सीट्स टीम बैट ने चुना। इसके लिए मैं पूरी टीम बैट को बधाई देना चाहता हूं। और इन सब से बढ़कर मैं एटीओ का एक मेंबर को, जिन्होंने इस चुनाव का इंपॉर्टेंस को समझा। इस चुनाव का इंपॉर्टेंस आपको पता चलेगा जब आप वोटिंग पैटर्न देखेंगे। 120 मेंबर्स में 119 लोगों ने वोट किया। इससे उनकी सीरियसनेस पता चलती है कि वो संगठन को लेकर वो कितने सीरियस है और संगठन से वो कितने जुड़े हुए हैं। तो पूरा 120 लोग संगठन से जुड़ा हुआ है। ये एटीओ की जीत है। 119 लोगों का वोट पड़ना, ये पूरे अंडमान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स की जीत है। जीतने के बाद ये हमारा पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस है। मेरे साथ शैकत विश्वास जी है, जनरल सेक्रेटरी, के मोहम्मद रफीक जी है, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी, और साथ में दिनेश जी है, ट्रेजरर, और मेरे पूरे टीम, वाइस प्रेसिडेंट, जॉइंट सेक्रेटरी, पूरा टीम यहाँ पे मौजूद है जो कल का इलेक्शन जीता है। कुछ 1-2 लोग हमारे बाहर हैं। तो मैं ये आश्वासन दिलाना चाहता हूँ आपके माध्यम से अंडमान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स के एक मेंबर को कि ये जो टीम जीत कर आई है, आने वाले 2 साल में हमारा फोकस सिर्फ अंडमान पर्यटन को बढ़ावा देना, लोकल स्टेक होल्डर्स का हित को बचाना और अपने मेंबर्स के साथ मिलकर टूरिज्म को कैसा आगे बढ़ाए, टूरिज्म का प्रमोशन हो। और हम कोशिश करेंगे कि ये टीम प्रशासन के साथ एक ब्रिज का काम करे। अंडमान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स और प्रशासन के बीच का ब्रिज हम बनेंगे और प्रशासन के साथ मिलकर कैसे द्वीपों को, पर्यटन को आगे बढ़ाए। क्योंकि हमारे पास अंडमान निकोबार में पर्यटन एकमात्र उद्योग है। पर्यटन छोड़ के हमें और लोकल बच्चों को इसमें कैसा जोड़ा जाए,
तो हम इसमें पूरा कोशिश करेंगे कि ये जो हमारा 2 साल का टेन्योर है अंडमान पर्यटन के लिए, अंडमान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स के एक एक मेंबर के लिए, सबके लिए बहुत लाभदायक हो। और हम इसमें सारे मेंबर्स का सहयोग चाहेंगे। और पुनः एक बार मैं अंडमान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स के सारे मेंबर्स का धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैं खास करके धन्यवाद देना चाहूंगा अब्दुल सिद्दीक जी जो रिटर्निंग अफसर थे और उनका पूरा टीम का, जो डेडिकेशन से उन्होंने राइट फ्रॉम द डे ऑफ नॉमिनेशन टू विड्रॉल से लेकर इलेक्शन और इलेक्शन से लेकर काउंटिंग तक उनका टीम का जो डेडिकेशन और जो प्रोफेशनलिज्म था, मैं उसको धन्यवाद देना चाहूंगा अपनी पूरी टीम की तरफ से, जिस प्रोफेशनलिज्म से उन्होंने करवाया। और जो हमने कल देखा पूरा सुबह 8 बजे से रात तक उनका टीम वहां लगा रहा, मैं उनका धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं अंडमान निकोबार पुलिस का धन्यवाद देना चाहूंगा, कल चुनाव में उनका बहुत योगदान रहा। और अंडमान निकोबार प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जिनका सफर 2004 जब अंडमान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर बना, तब से मीडिया और एटीओ का बहुत अच्छा मधुर संबंध रहा, आगे भी रहेगा। मैं सभी तमाम मीडिया वालों को धन्यवाद देना चाहता हूं। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, जैसे कि विनोद भाई ने बताया कि एटीओ का इलेक्शन फिट हो गया है और नई कमेटी चुन के आई हुई है अभी। तो मैं अभी सारे जो टूरिज्म इंडस्ट्री के स्टेक होल्डर्स हैं जो हमारे द्वीपों में हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप सभी एटीओ के साथ जुड़े, क्योंकि एटीओ सबसे पुराना और सबसे बड़ा टूरिज्म स्टेक होल्डर्स ऑर्गेनाइजेशन है। और हम जो है हमने रिसेंटली अपने बायलॉज में कुछ अमेंडमेंट्स किए हैं, जिसके तहत पहले जो था एटीओ अंडमान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स था, इसमें सिर्फ टूर ऑपरेटर्स ही मेंबर्स हुआ करते थे। बट अभी हमने नए बायलॉज में अमेंडमेंट करके टूरिज्म स्टेक होल्डर्स, अदर स्टेक होल्डर्स, जो भी एसोसिएशन आपका, हाउएवर यू आर एसोसिएटेड विद द टूरिज्म इंडस्ट्री, तो हम आपको एज अलाइड मेंबर्स ले सकते हैं। इसमें होटेलियर्स हो सकते हैं, एक्टिविटी प्रोवाइडर्स हो सकते हैं, ठीक है, टूरिज्म रिलेटेड जो भी है स्टेक होल्डर्स वो अब हमारे मेंबर्स बन सकते हैं अलाइड कैटेगरी में। तो इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप मुझे या विनोद भाई को या हमारे किसी भी टीम मेंबर को कांटेक्ट कर सकते हैं। और बहुत ही जल्द हम एक मेंबरशिप ड्राइव भी शुरू करने वाले हैं। हमारा इंटेंशन है इस बार की इंट्रा आइलैंड्स में जो टूरिज्म स्टेक होल्डर्स हैं उनको भी हम अपने साथ जोड़े। अब तक मोस्टली ऐसा था कि पोर्ट ब्लेयर बेस्ड जो टूर ऑपरेटर्स थे वही जुड़े हुए थे, बट अभी हम इंट्रा आइलैंड में स्वराज द्वीप, शहीद द्वीप, डिगलीपुर, बाराटांग सभी जगह के टूरिज्म हितधारकों को अपने साथ जोड़ना चाहते हैं। इसलिए आप लोग आए, आगे बढ़ के आए, एटीओ के मेंबर बने और इससे बहुत सारे फायदे हैं। आप 1:1 मुझे कांटेक्ट करेंगे तो मैं आपको इन डेप्थ डिटेल्स में बताऊंगा और आगे भी प्रेस रिलीज करके हम इस बारे में आपको जानकारी देते रहेंगे। थैंक यू।